सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। एक बार जोर से बोल लीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। अपने निज निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सनमन। मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में साधु चरण कोटि नमन। आप साप्ताहिक सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्संग के प्रति, गुरु महाराज के प्रति आप लोगों की श्रद्धा निष्ठा को बार बार नमन। हम लोग बहुत ही आनंद और श्रद्धा विश्वास के साथ लगभग 2 बजे से ही भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। 2:30 बजे से स्तुति विनती ग्रंथ पाठ और फिर प्रवचन। पाठ के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया रामचरितमानस सार सटीक 7वें सोपान से उत्तरकांड से। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरजा, संतों के समागम से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। ऐसा भगवान शंकर ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो तीनों देव में भगवान शंकर 1 नंबर के सत्संगी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। एक नंबर के सत्संगी भगवान शंकर हैं और सत्संग की महिमा जानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। और यह शब्द भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अन्यत्र भी लाभ ढूंढने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए
गए होंगे और चीजों में पता किए होंगे कि लाभ कहां कहां है, लेकिन और सब जगह से विशेष लाभ, सब कुछ देने वाला अगर कोई मिला भगवान शंकर को तो वह संतों का समागम मिला। और सबसे पहले भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी गिरिजा अर्थात मां पार्वती से कहे, क्योंकि कोई बात दूसरे से कहने के अपेक्षा, दूसरे पर थोपने के अपेक्षा अपने लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर अपने लोगों को हम न समझा पाए या वो न समझ पाया तो दूसरे कहां से समझेंगे। सबसे पहले तक भगवान शंकर अपने समझे सत्संग संतों के समागम की महिमा, और उसके बाद अपनी अर्धांगिनी से। समाज में लोग कहा करते हैं कि जब तक अपना घर अगर ठीक नहीं है तो पड़ोसियों को समझाना बेकार है। सबसे पहले परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि अपने घर में भी आग लगी है और पड़ोसियों के घर में भी आग लगी है, तो सबसे पहले अपनी घर की आग लोग बुझाएंगे, बाद में देखा जाएगा पड़ोसी को। हम जो समझे हैं सत्संग की महिमा, संतों के समागम की महिमा, तो सबसे पहले हम तो समझ गए, और इस बात को हम अपने जो नजदीकी लोग हैं उनको समझावे, तो मां पार्वती भी लगभग समझ गई। और ऐसा देखा जाता कि भगवान शंकर का ऐसा परिवार है कि लगभग सब सत्संगी ही हैं, और सत्संगी होने के कारण सबों की पूजा होती है। कोई भी भगवान शंकर जैसा परिवार आपको नहीं मिलेगा कि सबकी पूजा होती है। भगवान शंकर की पूजा होती है, मैया पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिक जी की पूजा होती है। और इतना ही नहीं, उनके घर में जो वाहन आदि है उनकी भी पूजा होती है, नंदी वगैरह की पूजा होती है। उतना ही नहीं, जो भगवान शंकर जो श्रृंगार करते हैं उसकी भी पूजा लोग करते हैं। और यहां तक कि भगवान शंकर जो भभूत लगाते हैं, कोई गोईठा के राख का भभूत, गोईठा वाला नहीं भभूत होता, वो तुरंत का आदमी का सब जो जलता है उसका जो राख होता है वो लपेटते हैं, और वो भी आदरणीय हो जाता है, इसलिए कि भगवान शंकर सत्संगी हैं। आपको याद होगा, आप में से बहुतों को याद होगा कि जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का शरीर पूरा हुआ था तो गुरनिवास से लाके यहाँ रखा गया था इस हॉल में। हम अपनी आंख से हम देखे उनके सबसे जो बर्फ पिघल के, उनके सब के साथ जो बर्फ पिघल के जा रहा था, सो भी लोग उठा के बोतल में भरते थे। बोतल में ही नहीं, कितना आदमी चरणामृत अर्थात उसको अपने पान भी कर जाते थे। क्या रखा, केवल एक चीज उसमें उन्होंने देखा कि ये
संत सदगुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, अनन्य शिष्य थे। इनका शरीर भी पवित्र हो गया। इनका शरीर पवित्र होने के कारण इनसे जो भी स्पर्श होके चीज आ रही है वो भी पवित्र हो गया। अभी ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि संतों के समागम का ये फायदा है। पार्वती आप भी समझो, हमने बहुत देखा था के उस सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अब ही की नाई। मैंने बहुत ढूंढ निकाला लेकिन कहीं न मिला। मिला तो संतों के समागम मिला। तो जब भगवान शंकर कह रहे हैं तो और प्रमाण के लिए हम लोग को कहीं जाना नहीं है। और नहीं जाने का मतलब यही है कि हम लोग सत्संगी बन गए और सत्संग करते हैं। तो सत्संग करने का तरीका गुरु महाराज बता ही दिए हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो। अब विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बातें तो बहुत आई लेकिन बहुत बात के कहने के लिए बहुत महापुरुष भी यहाँ विराजमान है। तो संतों के समागम से बढ़कर और दूसरा लाभ नहीं है। जिन्हें लाभ चाहिए तो संतों के समागम में लाभ उठावें। और लाभ कौन उठाएगा? यही बड़भागी मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग मानुष तन पावा तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर, उसके बाद सत्संग मिले, फिर और जो भी बातें हैं सब सत्संग और मनुष्य शरीर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आप में से कोई ऐसा यहाँ नहीं है जिसके पास माइक जाने से कुछ न कुछ कह दें। तो थोड़ा मंचासीन बाबा लोग हैं तो थोड़ा बोलते हैं। तो जो अच्छा लगे उसको आप ग्रहण कीजिएगा और जो अच्छा नहीं लगे उसको वहीं गौण कर दीजिएगा। बोलिए श्री। अब हमारे बीच और भी महापुरुष